नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देने वाले हैं, जो है कौन सा क्रॉस सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। आई सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, बॉक्स सेक्शन, या उसे हम सिंपल रेक्टेंगुलर सेक्शन भी कह सकते हैं, या सी सेक्शन। तो ऐसे नंबर ऑफ सेक्शंस है हमारे पास, और इसमें से कौन सा जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड या फोर्स को झेलने की कैपेसिटी। पर हर शेप जो है वो अलग अलग तरह के लोड पे डिपेंड होता है कि वो उस लोड के अगेंस्ट कैसे बिहेव करता है। तो हमारे पास जो है चार मेन टाइप्स के जो है लोड होते हैं, जैसे कि बेंडिंग, टॉर्शन, टेंसाइल, कॉम्प्रेशन, शेयर, ये तीनों, और बकलिंग। तो बेंडिंग में क्या होता है, जो बीम है वो झुकता है या बेंड होता है, ओके। और टॉर्शन में जो है वो जो रॉड है वो ट्विस्ट होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, इसलिए इसमें टॉर्शन होता है। कॉम्प्रेशन में जो है दोनों साइड से फोर्स जो है किया जाता है और कॉम्प्रेस होता है मटेरियल। और टेंसाइल में खींचा जाता है तो टेंसाइल होता है। और शेयर में जो है दोनों साइड से फोर्स लगते हैं तो उसका शेयरिंग होता है, यानी कि कटिंग होता है। और बकलिंग में जो है वन साइड फिक्स रहता है और दूसरे साइड से हम फोर्स लगाते हैं या उसको हम दबाते हैं। तो इसलिए हर शेप का जो है अलग अलग इम्पोर्टेंस है और अलग अलग तरीके से लोड कंडीशन में वो बिहेव करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन मॉडुलस, जिसका फार्मूला है Z=I/Y, जिसमें Z जो है वो सेक्शन मॉडुलस है और I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जनरली इसको हम बोलते हैं मास कंटेन इन द बॉडी, ओके। जितना मास रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और Y जो होता है ये एक डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस टू वहाँ पे आउटर मोस्ट पोर्शन तक। तो न्यूट्रल एक्सिस किसको हम कहेंगे, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा उसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। तो जितना ज़्यादा जेड रहेगा, यानी कि सेक्शन मॉडुलस जितना ज़्यादा रहेगा, उतनी ही जो है बेंडिंग के अगेंस्ट जो है स्ट्रेंथ रहेगी, यानी कि वो जल्दी बेंड नहीं होगा। तो उसको बेंडिंग को जो है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा या उसको होने नहीं देगा। तो जितना ज़्यादा सेक्शन मॉडुलस उतना ज़्यादा वो बेंडिंग के अगेंस्ट जो है अच्छा काम करेगा। तो इसलिए हम जनरली आई बीम, एच बीम जैसे जो है सेक्शंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो रहता है वो काफ़ी दूर, फ्लैंज जो है वो काफ़ी दूर होती है न्यूट्रल एक्सिस से। तो जो वाई जो है ये ज़्यादा होता है, इसलिए सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होता है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वाई जो है डिनोमिनेटर में है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि वाई बढ़ गया तो सेक्शन मॉडुलस भी बढ़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि वाई बढ़ता है लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर डिस्टेंस भी बढ़ गया ना, ये वाई का जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोड ये बढ़ गया है, यानी इसका मतलब हो गया कि जेड भी मतलब आई भी बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनेट में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है वाई के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो है जेड बढ़ जाता है, यानी कि सेक्शन मॉडुलस बढ़ जाता है। और सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा रहा तो बेंडिंग के अगेंस्ट वो अच्छा काम करेगा या उसको बेंडिंग नहीं होने देगा। तो अब हम देखते हैं हर एक सेक्शन का परफॉर्मेंस, जैसे कि आई बीम और एच बीम, या आई बीम या एच बीम भी बोल सकते हो। ये बेंडिंग स्ट्रेंथ के खिलाफ अच्छा होता है, हाई बेंडिंग स्ट्रेंथ होता है इनका। और टॉर्शन में जो है ये वीक होते हैं। तो बेंडिंग के इसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन में जहाँ पे बेंडिंग होने के चांसेस है, तो वहाँ पे हम ऐसे जो है शेप्स यूज़ कर सकते हैं, आई बीम सेक्शन या एच बीम सेक्शन। तो इनके जो है फ्लैंज जो है ये न्यूट्रल एक्सिस से थोड़े दूर होते हैं, जो कि बेंडिंग को जो है रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जनरली रेलवे ट्रैक्स और ब्रिजेस में जो है सबसे ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। और आई सेक्शन का डिज़ाइन लोड को जो है स्मार्टली हैंडल करता है और मटेरियल भी बचता है इस पे, क्योंकि जो है यहाँ पे आई सेक्शन में जो है पूरा कंटिन्यूस मटेरियल भरा नहीं होता है, आई के सेक्शन में पूरा इसको मटेरियल होता है। बाद में है रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसका ओरिएंटेशन पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि कैसे हम ओरिएंट करके यूज कर रहे हैं अगेंस्ट लोड। अगर लंबे साइड को वर्टिकल रखा तो बेंडिंग स्ट्रांग होती है। और
टॉर्शन और बकलिंग में जो है ये जनरली रेक्टेंगुलर सेक्शन वीक होते हैं। तो ये शेप सस्ता होता है, पर यूज करते वक्त जो है डायरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसे हमें इसको यूज करना है, कौन सी साइड जो है वह लोडिंग साइड में या जहाँ से फोर्स है उस साइड में रखना है। सर्कुलर सेक्शन जो है वो टॉर्शन के लिए बेस्ट है और बकलिंग रेजिस्टेंस भी इसका अच्छा होता है, लेकिन बेंडिंग में जो है सर्कुलर सेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, एवरेज में होता है। जनरली सर्कुलर सेक्शन उसको हम सॉलिड भी रहते हैं जनरली शाफ्ट एक्सेल में, और हॉलो भी सर्कुलर सेक्शन होते हैं। अगर सॉलिड रॉड की बात करें तो ये टॉर्शन के लिए बेस्ट है, बकलिंग के रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। अगर ट्विस्टिंग का लोड हो तो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन जो है परफेक्ट चॉइस होता है जहाँ पे ट्विस्टिंग का लोड आ रहा है। और हॉलो सर्कुलर जो ट्यूब्स होते हैं या पाइप्स होते हैं ये जनरली लाइट वेट होते हैं, क्योंकि ये सॉलिड नहीं होते तो लाइट वेट होते हैं और बेंडिंग और टॉर्शन में स्ट्रांग होते हैं। तो इनका जो है स्ट्रेंथ टू वेट रेशो जो है वो अच्छा होता है, जनरली साइकिल फ्रेम में, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट में जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और पाइप सेक्शन ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों झेल लेता है और वेट भी जो है इसमें कम हो लगता है। बाद में है बॉक्स सेक्शन जिसको हम रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस भी कहते हैं। ये जनरली बेंडिंग में स्ट्रांग होता है दोनों डायरेक्शन में, और टॉर्शन रेजिस्टेंस भी इसका अच्छा होता है और कॉम्पैक्ट और स्टेबल होता है ये जो स्ट्रक्चर है। जनरली रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है फ्रेम, रोबोटिक्स, मशीन बेस में यूज होता है। बॉक्स सेक्शन एक अच्छा बैलेंस और स्मार्ट डिजाइन चॉइस है अगर आप स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो जब हम डिजाइन करते हैं तो टॉर्शन और बकलिंग दोनों को हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो टॉर्शन में जो है जनरली सर्कुलर सेक्शन जो है वो अच्छे होते हैं और आई सेक्शन जो है वो वीक हो जाते हैं, वीक होते हैं उसमें। और बकलिंग में जो है सर्कुलर और ट्यूब शेप जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और रेक्टेंगुलर शेप जो है वो जल्दी बकल कर जाता है और वो उसको सपोर्ट लगता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट देख सकते हैं जिसमें कि 5 स्टार रेटिंग के हिसाब से बताया गया है सॉलिड या हॉलो टाइप्स में। तो आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। अगर फाइनल कंक्लूजन देखिए या समरी देखिए इस वीडियो का, तो अगर आप बेंडिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आई या बॉक्स सेक्शन जो है वो अच्छा रहता है। टॉर्शन के अगेंस्ट जो है वो सर्कुलर शाफ्ट जो है वो अच्छा काम करता है। और अगर बैलेंस डिज़ाइन चाहिए तो पाइप या बॉक्स सेक्शन या रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है वो अच्छा रहता है। तो डिज़ाइन सिर्फ ये सेक्शंस का काम नहीं, तो इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग का खेल है। आप कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।